नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अब से कुछ देर में अमेठी में नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के समय राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ राहुल गांधी के भांजे रेहान भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी अमेठी के मुंशीगंज से गौरीगंज तक रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद दोपहर करीब 12:30 बजे राहुल गांधी कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अमेठी में 6 मई को मतदान होना है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने आ रहे हैं। राहुल गांधी मुंशीगंज पहुंच गए हैं और वहां से वो यहां आएंगे गौरीगंज। यहां से रोड शो शुरू होगा और कलेक्ट्रेट जाके राहुल गांधी चौथी बार अमेठी से चुने जाने की इरादे से पर्चा दाखिल करेंगे। उसके पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए। खास तौर से जो झंडे लगाए गए हैं उसमें राहुल गांधी की जो न्याय स्कीम है उसको प्रमुखता दी गई है। 6,000 रुपए महीने यानी 72,000 रुपए सालीना 5 करोड़ परिवारों को देने का जो घोषणा पत्र में भी वादा किया गया है कांग्रेस की तरफ से, उसको प्रमुख मुद्दा बनाया गया है। जाहिर सी बात है, गरीब लोगों को, मजलूम लोगों को, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को, जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक देश का है, उनको ये स्कीम आकर्षित करती है। बहुत सारे युवा यहाँ पर हैं जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के तस्वीरों वाले टी शर्ट पहन करके यहाँ स्वागत करने आए हैं। ये रोड शो लगभग 2 किलोमीटर का है और इसके बाद राहुल गांधी कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। 2 सीटों से इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। केरल के वायनाड से पर्चा दाखिल कर चुके हैं और अब वो अमेठी जा रहे हैं जहां स्मृति ईरानी से उनका मुकाबला है। और बीजेपी दावा कर रही है लगातार कि अमेठी में हारने के डर से ही राहुल गांधी वायनाड गए हैं। और आज राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के बच्चों के साथ यहां पर रोड शो में हिस्सा लेने आ रहे हैं और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, गौरीगंज, अमेठी। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय सिंह मौजूद हैं। राहुल गांधी आज अमेठी में नामांकन करने वाले हैं। राहुल जी का जो नामांकन है वो क्या प्रतिष्ठा का सवाल है? आज जो प्रदर्शन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, चाहे उसे आप शक्ति प्रदर्शन कहें, जो टर्न आउट कहें, प्रतिष्ठा कभी हम छोटी चीज़ों में नहीं लेते। जिसमें देश की जनता हमारे साथ है, कांग्रेस के साथ है, राहुल के साथ है, उसमें कोई प्रेस्टीज की बात नहीं है। भले ये देश की प्रेस्टीज का सवाल है कि मोदी को जाना चाहिए, वरना देश की प्रतिष्ठा दांव पर है। आज पूरा गांधी परिवार एकजुट हमें यहाँ पे एक साथ दिखाई देगा। सोनिया गांधी जी बहुत दिन बाद यहाँ पर आ रही हैं, तो ये जो सपोर्ट है ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सपोर्ट नहीं है, ये किसी भी परिवार की अपनी एकजुटता है, आपसी प्रेम है और ये प्रदर्शन डे 1 से इस गांधी परिवार में है और यही उनकी ताकत है, यही हमारी ताकत है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई चुनौती दिख रही हो कांग्रेस को या राहुल गांधी जी को? जब देश की ही जनता मोदी और भाजपा को चुनौती नहीं मानती तो हम लोग तो लड़ने वाले लोग हैं, चुनौती क्यों मानेंगे? तो कितना विनिंग मार्जिन रहने वाला है इस बार? कम से कम 2-3 गुना ज़्यादा होगा पिछले चुनाव से। यहाँ पर जो टर्नआउट होगा क्या वायनाड से बेहतर होगा आज? ये कंपैरेटिव बातें करना उचित नहीं है। ये एक बात जरूर है कि हम लोगों को खुशी है कि हमारे नेता पूरे देश में लोकप्रिय हैं। दक्षिण वालों ने भी वैसे ही उनको स्वीकार किया है। तो आज का जो दिन है अरुण सिंह हमारे साथ इसी बीच जुड़ चुके हैं, अमेठी में ही मौजूद हैं वो और लगातार ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे थे। अरुण, अब से कितना टाइम और लगेगा राहुल की इस रैली को शुरू होने में? देखिए, आपको सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। अमेठी के गौरीगंज में मैं हूं और सीधे तस्वीरें राहुल गांधी की आपको दिखाता हूं। एक ट्रक जो है वो यहां पर लाया गया था जिसमें राहुल गांधी आ चुके हैं। उनके सुरक्षाकर्मी एसपीजी के चारों तरफ आप देख सकते होंगे। यहां पर जो मुंशीगंज में गेस्ट हाउस था वहां पर प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के बच्चे भी आए थे। सोनिया गांधी वहां नहीं आई थी और अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सीधे वो कलेक्ट्रेट जहां पर राहुल गांधी को अपना नामांकन दाखिल करना है वहां पहुंचे। और इस वक्त आपको राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं हाथ हिलाते हुए अपने समर्थकों और अपने कार्यकर्ताओं के साथ। प्रियंका गांधी उनके ठीक पीछे मंच पर आई हैं। रॉबर्ट वाड्रा भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो कुर्ते पैजामे में। राहुल गांधी के ठीक पीछे वो एक तरफ हैं और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की तस्वीरें यहाँ पर ट्रक के ऊपर दिखाई दे रही हैं मुझे। उनके बच्चे प्रियंका गांधी के बेटे की भी तस्वीर मैं देख सकता हूँ। ठीक प्रियंका गांधी के पीछे वो खड़े हैं। तो एक पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर एक स्ट्रेंथ दिखाते हुए, परिवार की यूनिटी दिखाते हुए और नामांकन दाखिल करने के लिए अमेठी से राहुल गांधी इस वक्त रवाना हो रहे हैं। रोड शो यहाँ से शुरू हो रहा है उनका। और जो मैं देख पा रहा हूँ
प्रियंका गांधी की बेटी भी उनके साथ हैं, यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के जो दोनों बच्चे हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और रोड शो में चूंकि अमेठी से और रायबरेली से कांग्रेस कहती है कि गांधी परिवार का पारिवारिक नाता है, यहाँ पर वो आए हैं तो अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं। सोनिया गांधी के बारे में जो खबर दी जा रही थी कि मुंशीगंज वो नहीं पहुंच पाई हैं, वो खबर सही है, वो मुंशीगंज नहीं पहुंची थी, इसलिए वो इस ट्रक पर भी नहीं है। और राहुल गांधी हाथ में एक झंडा लेकर के जो यूथ कांग्रेस का झंडा था उसको उचित जगह पर उन्होंने रखा है, क्योंकि वो झंडा किसी ने उनके पास फेंका था। तो एक तरह से ये जो शो ऑफ स्ट्रेंथ है, ये शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस का जो अपने गढ़ में है, अपने घर में है, अमेठी में, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी देर से इंतजार कर रहे थे और कहा यह जा रहा था कि 12:30 बजे के आसपास वो नामांकन करेंगे। अब ये जो रोड शो है लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का रोड शो है। देखना होगा कि कितना समय लगता है, क्योंकि ये परिचित इलाका है। चेहरे जो हैं चारों तरफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वो उनके काफी करीब हैं, आते जाते हैं दिल्ली से लेकर के अमेठी और रायबरेली तक। तो उन चेहरों के बीच ये रोड शो शुरू हो रहा है। और इस बीच जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई थी जब राहुल गांधी ने वायनाड से लड़ने का फैसला किया केरल के, और तब बीजेपी के नेताओं ने जो आरोप उन पर लगाया कि वो हार के डर से यहाँ से भाग रहे हैं, क्योंकि पिछला चुनाव जो हुआ था 2014 का, स्मृति ईरानी उनके खिलाफ उम्मीदवार थी और 1 लाख से कुछ ज्यादा ही वोटों के अंतर से राहुल गांधी जीत पाए थे, जो पहले 2-3 लाख वोटों से जीता करते थे। 2004 से लेकर के और 3 चुनाव लगातार राहुल गांधी जीत रहे हैं यहाँ से, अमेठी से। ये चौथी बार वो संसद पहुंचने के इरादे से यहाँ पर नामांकन दाखिल करने आ रहे हैं। तो जिस तरह से जीत का मार्जिन कम हुआ, कांग्रेस के मैनेजरों की थोड़ी मुश्किल जरूर बढ़ी थी। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले प्रमोद तिवारी से बात कर रहा था और संजय सिंह से, जैसा कि आपने देखा, उनका ये कहना था कि 3-4 लाख की यहाँ से मार्जिन होगी। हालांकि बीजेपी और स्मृति ईरानी खास तौर से ये कह रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी का हारना तय है। डरे हुए थे, इसीलिए वायनाड से गए। एक बार फिर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये रोड शो शुरू हो गया है। यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के ऊपर गुलाब के पंखुड़ियों की बारिश कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा लोगों का हाथ जोड़ के अभिवादन कर रहे हैं और रॉबर्ट वाड्रा को लेकर भी तमाम अटकलें लग रही थी पिछले कुछ दिनों में। कहा यह जा रहा था रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से भी कि उचित समय आने पर वो राजनीति में आएंगे, जब लोगों को सेवा लगेगा उनको कि उनकी सेवा करने के लिए वो तत्पर हैं, तब वो राजनीति में आएंगे। और राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके रॉबर्ट वाड्रा यहाँ पर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है बीजेपी सैकड़ों सवाल उठाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नजरिए से अगर देखें तो कांग्रेस ये कहती रही है कि अमेठी रायबरेली में परिवार के लोगों से वो मिलने आते हैं, इसलिए परिवार के सभी लोगों के साथ आते हैं। और रॉबर्ट वाड्रा ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के साथ उनके नामांकन में आए हो। पहले भी जब नामांकन राहुल गांधी करते थे तो रॉबर्ट वाड्रा उनके साथ आते थे, प्रियंका गांधी उनके साथ आती थी। तो ये कह के कांग्रेस बचाव कर रही है। लेकिन इस वक्त जो ट्रक पर आप देख रहे हैं, पूरा गांधी परिवार, अगर सोनिया गांधी को छोड़ दें तो पूरा गांधी परिवार इस वक्त मुझे साफ दिखाई दे रहा है। अगर आप तस्वीरों में देखें तो एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा हैं, हाथ जोड़ करके लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। उसके ठीक बगल में उनके पुत्र हैं, उसके बाद राहुल गांधी हैं, उसके बाद सोनिया गांधी, माफ करिएगा वो नहीं है, प्रियंका गांधी हैं। और प्रियंका गांधी के ठीक बाद उनकी बेटी भी यहाँ पर ट्रक पर है, जिनके कहा यह जा रहा था कि पूरा परिवार यहाँ पर आएगा। सोनिया गांधी किन्हीं वजहों से नहीं आ पा रही हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो सीधे अमेठी पहुंच जाएं, लेकिन उम्मीद कम नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ अभी सोनिया गांधी दिखाई नहीं दे रही हैं। तस्वीर थोड़ी देर बाद साफ होगी जब राहुल गांधी नामांकन करने अमेठी के जिलाधिकारी के कार्यालय, जहां दफ्तर बना हुआ है निर्वाचन कार्यालय, वहां अगर पहुंचते हैं तब तक सोनिया गांधी क्या आती है कि नहीं आती है। जहां तक अमेठी की बात है, जैसा कि मैंने पहले कहा, यहाँ पर महागठबंधन ने राहुल गांधी को अपना समर्थन दे रखा है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है, उसने राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी की लड़ाई जो स्मृति ईरानी यानी बीजेपी बनाम कांग्रेस सीधी टक्कर होने वाली है। कोई तीसरा वोटों का बंटवारा होता यहाँ दिख नहीं रहा है। और ऐसे में स्मृति ईरानी कल ही अभी यहाँ पर अमेठी में थी, लगातार वो सक्रिय यहाँ पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई यहाँ पर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है। योगी आदित्यनाथ ने सैकड़ों करोड़ रुपए की योजनाओं को यहाँ पर अमेठी और रायबरेली में दिया है। तो इन सब आधार पर, इस ग्राउंड पर स्मृति ईरानी को ऐसा लगता है कि इस चुनाव में वो राहुल गांधी के मुकाबले कड़ाई से चुनाव लड़ने वाली हैं। और उन्होंने तो लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव राहुल गांधी पर बनाना शुरू कर दिया था। जब राहुल गांधी के वायनाड से लड़ने की खबर ही आई थी, घोषणा उसकी नहीं हुई थी, तभी उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस को ये बात बखूबी पता चल गई है कि जिस तरह से वोटों का अंतर यानी राहुल गांधी के जीत का अंतर लगातार कम होता जा रहा है। इस बार देखिए एक तस्वीर बहुत रेलेवेंट है, मैं आपको दिखाऊं। ये राहुल गांधी ने जो झंडा थामा है,
ये झंडा हालांकि उल्टा, इधर से तस्वीर साफ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसका मतलब ये था कि उस पर लिखा था 72,000 गरीबी पे वार। यानी जो राहुल गांधी का एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट है, उन्होंने घोषणा पत्र में भी उसको जगह दिलवाई है कि देश के जो 5 करोड़ गरीब परिवार हैं, हर गरीब परिवार को हर महीने 6,000 यानी एक साल में 72,000 रुपए दिया जाएगा। और 5 साल उनका वादा है कि सरकार बनेगी 5 सालों के लिए, तो 3,60,000 रुपए हर गरीब के परिवार में सीधे दिए जाएंगे। तो एक तरह से ये जो लोक लुभावन वादा है वो भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी यहाँ पर हाईलाइट करना चाहते हैं, और उसी के लिए उन्होंने वो जो झंडा था बीच में पकड़ा था। ये बहुत ही रेलेवेंट बात है यहाँ पर, क्योंकि राहुल गांधी इसको न्याय स्कीम, जिसको नाम न्याय जो दिया था, वो प्रियंका गांधी ने अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें इस योजना पर जब चर्चा हो रही थी, तब प्रियंका गांधी ने इसको न्याय नाम दिया। और राहुल गांधी ने कहा कि अब होगा न्याय, और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल नारा यही है इस चुनाव में, अब होगा न्याय। आम आदमी के बाद अब होगा न्याय, ये नारा है। और जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि कांग्रेस इसका मतलब ये स्वीकार करती है कि पिछले 60 सालों में न्याय नहीं किया गरीबों के साथ, लोगों के साथ, और उस न्याय की बात अब कर रहे हैं। तो एक बार फिर मैं दोनों तरफ आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी का स्वागत कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के लिए अमेठी और रायबरेली की गलियां नहीं हैं, पहली बार वो देश भर में निकलने की योजना बना रही हैं। लेकिन 2004 से बल्कि 99 से, जब 98-99 में सोनिया गांधी ने सक्रिय राजनीति में पदार्पण किया था, उसके बाद लगभग 2 दशक तक, 18 साल तक वो कांग्रेस की अध्यक्ष रही। वो चुनाव यूपीए की अध्यक्ष रही, वो चुनाव लड़ती नहीं थी यहाँ पर, बल्कि प्रियंका गांधी के मैनेजमेंट में ही भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी दोनों का चुनाव प्रबंधन वो देखती थी। तो ये इलाका उनके लिए नया नहीं है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि कोई गली, कोई कूचा यहाँ का ऐसा नहीं है जिससे परिचित न हो प्रियंका गांधी। और एक बात और जो महत्वपूर्ण और मौजूद बात यह है कि राहुल गांधी वायनाड और अमेठी दोनों जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि अगर दोनों जगह से वो चुनाव जीत जाते हैं तो किस सीट को छोड़ेंगे, इस पर अटकलें लग रही है। हालांकि बीजेपी तो कह रही है कि वो हारने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि दोनों सीटों से चुनाव जीतने वाले हैं राहुल गांधी, और अगर ये सीटें जीतते हैं तो अमेठी को खाली करेंगे या वायनाड से इस्तीफा देंगे। जो सूत्रों का दावा है वो ये कि राहुल गांधी अमेठी के लोगों को समझाएंगे कि 3 बार उनका प्रतिनिधित्व वो कर चुके हैं, अब उनको वायनाड का प्रतिनिधित्व करना है, दक्षिण भारत का, और ये सीट जब खाली होगी तो यहाँ से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। क्योंकि इस चुनाव में अटकलें थी कि सोनिया गांधी की जो रायबरेली की सीट है वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। लेकिन पार्टी के रणनीतिकारों को ऐसे लगा कि 2019 का बहुत ही क्रूशियल चुनाव है, और अगर सोनिया गांधी किन्हीं वजहों से चुनाव नहीं लड़ती हैं तो इस वजह को सियासत में ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी, और बीजेपी ये प्रचार करने में सफल हो जाएगी कि हार के डर से ही सोनिया गांधी ने अब चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। और इसको देखते हुए सोनिया गांधी ने भी इस बार चुनाव लड़ने की बात कही है, और वो रायबरेली से चुनाव लड़ रही है, अमेठी से राहुल गांधी लड़ रहे हैं। और अगर दोनों सीटों से जीत जाते हैं तो जैसा कि मैं कह रहा था, हो सकता है कि राहुल गांधी अमेठी से इस्तीफा दें, यहाँ से प्रियंका गांधी संसद पहुंचे, और अगली बार 2024 का चुनाव जो होता है या उसके पहले जब भी चुनाव होता है, अगर मध्यावधि चुनाव होता है, ये सारी बातें अटकलें हैं, अगर ऐसा होता है तो रायबरेली से सोनिया गांधी अब इसके बाद चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो अमेठी फिर राहुल गांधी आ जाएंगे, और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने लगेंगी। तो ये इस तरह की बातें, इस बीच रॉबर्ट वाड्रा के राजनीति में आने की भी बातें लगातार कही गई, उन्होंने खुद भी इच्छा जताई थी। ये जो रोड शो है, और राहुल गांधी के साथ साथ अगर रॉबर्ट वाड्रा की सक्रियता देखें, लोगों के साथ संवाद, उनका हाथ जोड़ के जिस तरह से वो अभिवादन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में रॉबर्ट वाड्रा भी सियासत की तरफ कदम आगे बढ़ा सकते हैं, इस बात की संभावना है। इस बात को उन्होंने खुद ही कहा है, कई बार स्वीकार किया है कि जब सही समय आएगा तो रॉबर्ट वाड्रा भी आएंगे सियासत में। और यही एक ऐसी बात है, आप कह लीजिए कि कमजोर कड़ी है कांग्रेस की, कि जैसे ही रॉबर्ट वाड्रा का नाम आता है बीजेपी के सारे नेता हमलावर हो जाते हैं। दूसरी तस्वीरें, आगे की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ और गुलाब के फूलों के साथ, यहाँ पर बैंड के साथ स्वागत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का यहाँ की जनता और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं। इस बीच रॉबर्ट वाड्रा की जो मैं बात कर रहा था, रॉबर्ट वाड्रा जरूर एक कमजोर कड़ी है कांग्रेस की। अगर बात करूं, बीजेपी और विपक्ष, जो कांग्रेस के विपक्षी दल हैं जो उनका विरोध करते हैं, शिवसेना से लेकर के शिरोमणि अकाली दल से लेकर बीजेपी तक, वो सब रॉबर्ट वाड्रा को निशाना बनाते हैं और उनको दामाद जी शब्द का इस्तेमाल खुद
बड़े बड़े नेताओं ने किया बीजेपी के, और उसको लेकर तो कुल मिलाकर अरुण जिस तरीके की ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने रख रहे थे, क्योंकि अब नामांकन भरने जाएंगे राहुल गांधी, लेकिन उससे पहले ये रोड शो राहुल गांधी का, यहाँ पर सस्पेंस इस बात को लेकर अभी भी बना हुआ है कि सोनिया गांधी वहां पहुंचेंगी या नहीं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं अमेठी ही वो सीधे पहुंचने वाली है। इधर तस्वीर आप देखिए, रॉबर्ट वाड्रा उनके साथ मौजूद हैं, राहुल गांधी के साथ और प्रियंका गांधी, उनके बच्चे भी इस वक्त मौजूद हैं। और ये सवाल जब उनसे पूछा गया कि भाई परिवार के साथ वो पहुंच रहे, तो उन्होंने कहा ये पहली बार नहीं है, हम पिछली बार भी रॉबर्ट वाड्रा को साथ लेकर आए थे, प्रियंका गांधी उनके साथ थी, साथ ही साथ सोनिया गांधी उनके साथ थी। तो ऐसे में परिवार के साथ रोड शो करते हुए राहुल गांधी। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, क्योंकि सोनिया गांधी पर सस्पेंस फंसा हुआ है, पहले भी सस्पेंस था कि वो आएंगी या नहीं, अभी स्थिति क्या है? अगर सूत्र आपके कुछ बता रहे हो या कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ अगर बता पा रहे हो कि कब तक सोनिया गांधी पहुंचेंगी रोड शो में या नामांकन के दौरान? देखिए, रोड शो में सोनिया गांधी पहुंचेंगे इस बात की संभावना अब खत्म है, क्योंकि रोड शो शुरू हो चुका है। लगभग 600 मीटर रोड शो हो चुका है और सोनिया गांधी कहीं इस ट्रक पर दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप तस्वीरें देख रही हो तो इस वक्त राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के जो दोनों बच्चे हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी लगातार जो छतों पर महिलाएं और बच्चे हैं उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए उनको हाथ हिला करके उनका जवाब दे रहे हैं। अगर मैं ट्रक की बात करूं तो संजय सिंह जो सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी अमिता सिंह, ये सारे लोग मंच पर हैं। प्रमोद तिवारी मंच पर हैं, उनकी बेटी मंच पर है, लेकिन सोनिया गांधी नहीं है। तो मुझे जो सुबह बताया गया था कि सोनिया गांधी भले ही मुंशीगंज गेस्ट हाउस जहां हेलीकॉप्टर लैंड किया था राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा वहां पहुंचे थे, वहां भले न पहुंचे, नामांकन के लिए वो पहुंच सकती हैं। तो नामांकन के लिए भी क्या वो आएंगे कि नहीं, इस बात पर अभी संशय बना हुआ है सोनिया गांधी के आने का। हालांकि कल उनका नामांकन है, 11 तारीख को उनका नामांकन है, तो उसके लिए वो आएंगी ही, लेकिन आज किन्हीं वजहों से अभी तक वो नहीं पहुंच पाई है। थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। इस बीच ये जो रोड शो है लगभग 1 किलोमीटर का सफर पूरा करने जा रहा है ये। और देखिए, रॉबर्ट वाड्रा लोगों से नारा लगाने की अपील कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, इंथुजियाज्म उनका बढ़ा रहे हैं एक तरह से। और रॉबर्ट वाड्रा की ये सक्रियता कई मायनों में खास है। रॉबर्ट वाड्रा ऐसा नहीं है कि अमेठी और रायबरेली के लिए नए हैं प्रियंका गांधी के साथ, और कई बार वो आ चुके हैं यहाँ पर। राहुल गांधी खास तौर से जब प्रचार करते हैं, और आपको याद होगा पहली बार जब उन्होंने यहाँ अमेठी और रायबरेली की धरती पर ही आके बोला था कि वो राजनीति में आ सकते हैं, और तब बहुत बवाल मचा था, क्योंकि तब रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के बीजेपी ने जिस तरह का हमला किया था, उसके बाद कई बार उस तरह के हमले हुए हैं। और ये बातें अब नई नहीं रही हैं रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के बीजेपी जो हमला करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बखूबी जानती है कि रॉबर्ट वाड्रा की सियासत में आते ही परिवारवाद के न सिर्फ आरोप लगेंगे एक बार फिर, बल्कि करप्शन को लेकर के भी उनकी लड़ाई कमजोर हो सकती है। और इसीलिए अब तक मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी ने उनको समझाया हुआ है। अब तक वो सक्रिय राजनीति में आने की बात से इनकार तो नहीं करते, लेकिन आते भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि समय का इंतजार वो भी कर रहे हैं 2019 के चुनाव के जो नतीजे होंगे। और जो मेरी जानकारी है 2022 में प्रियंका गांधी के चेहरे को सामने रख के उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके कांग्रेस जाएगी आगे। यानी उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस पिछले 2-3 दशक से खिसकता है लगातार, उसका जनाधार लगातार पार्टी संकट में चली जा रही है, उसको रोकने के लिए प्रियंका गांधी को यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना के भेजा गया है। वो पार्टी को न सिर्फ रिवाइव करेंगी, बल्कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की जिम्मेदारी भी राहुल गांधी ने उनको दी है। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। काफी नजदीक यहाँ पर राहुल गांधी हमारी जो मीडिया की ट्रक है उसके ठीक पीछे यहाँ पर है, लोगों का स्वागत स्वीकार कर रहे हैं। और जो सियासत है यहाँ पर अमेठी और रायबरेली की, ये नेहरू गांधी परिवार का बहुत ही पुराना किला माना जाता है, बड़ा गढ़ माना जाता है। और यही चर्चा लगातार चल रही कि क्या बीजेपी की मेहनत, क्या स्मृति ईरानी का दांव, क्या प्रधानमंत्री मोदी की इस इलाके में सक्रियता, क्या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा योजनाओं की बौछार इस इलाके में नेहरू गांधी परिवार का किला भेदने में, उनका किला ध्वस्त करने में कामयाब होगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार को और कांग्रेस पार्टी को इस बात का भरोसा है कि अमेठी और रायबरेली के जो लोग हैं वो उनके साथ हमेशा रहे हैं। और इस समय जब संकट है, एक तरह से कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि 44 सीटों पर 2014 में सिमटने के बाद कांग्रेस के सामने रिवाइवल का संकट है, और ऐसे में अमेठी और रायबरेली की जनता हमेशा की तरह उनका साथ देगी। सुबह जब मैं कलेक्ट्रेट गया था वहां की तैयारियों का जायजा लेने, उसके बाद चाय की दुकान पे गया था, कई लोग ऐसे मिले जिनका ये कहना था कि बीजेपी सक्रिय हुई, इस इलाके में निश्चित रूप से चुनौती मिल रही है। लेकिन राहुल गांधी को लेकर के लोग ज्यादातर जो पहले से उनके वोटर हैं वो टूटते नजर नहीं आ रहे हैं। तो वोटों का अंतर लगातार घट रहा है, ये बात सही है, ये तथ्य भी है और ये आंकड़े भी हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी को यहाँ की जनता
संसद नहीं भेजेगी जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है, ये बड़ा सवाल है। और जब अगले महीने यहाँ पर 6 तारीख को वोट पड़ने वाला है तब तस्वीर साफ होगी। लेकिन अभी फिलहाल राहुल गांधी अपने इलाके में, यानी जहाँ के वो प्रतिनिधि हैं, जहाँ का वो प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में अमेठी, वहाँ से नामांकन दाखिल करने के लिए रोड शो से जा रहे हैं कलेक्ट्रेट। और कोशिश उनकी यही होगी कि एक बार फिर अपने लोगों से, जो कहती है कांग्रेस कि परिवार है, तो परिवार के लोगों से एक बार फिर मिलें, वो उनके अंदर उम्मीद जगाएं, उनसे वादा करें, उनसे बात करें। और उसी नजरिए से, उसी योजना और रणनीति के तहत राहुल गांधी यहाँ पर शो में यहाँ लगातार चल रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको जो दोनों तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता, उनकी तस्वीरें दिखाऊंगा। ये देखिए, महिलाएं भी हैं यहाँ पर जो प्रियंका गांधी से बात करना चाहती है। और आपने देखा होगा कि रोड शो में किस तरह से प्रियंका गांधी महिलाओं से घुल मिल जाती है, उनके साथ सेल्फी लेती हैं, उनके लेके एक तरह से लोगों से जुड़ने की जो एक नई विधा उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नजरिए से, राहुल गांधी ने भी हाल के दिनों में, पिछले कुछ सालों से शुरू किया है कि लोगों के बीच वो जाते हैं, उनसे सेल्फी लेते हैं, बात करते हैं। उनके ऊपर एक तरह से काफी सिक्योरिटी अलर्ट रहती है, सुरक्षा घेरा। तो कुल मिलाकर नामांकन के लिए राहुल गांधी अब से थोड़ी देर में जाएंगे। नामांकन से पहले का ये रोड शो का उनका कार्यक्रम, जिसमें बकायदा पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुंचे, और ये पहली दफा नहीं है। पिछली बार भी हमने देखा राहुल गांधी किस तरीके से पूरे परिवार के साथ, क्योंकि उनकी दलील यही रहती है कि अमेठी उनका परिवार है, इसलिए वो यहाँ परिवार के साथ ही हमेशा पहुंचते हैं। तो ऐसे में ये रोड शो शुरू हो चुका है। सोनिया गांधी के आने पर थोड़ा सस्पेंस, क्योंकि रोड शो पे तो फिलहाल वो शामिल नहीं हुई हैं। अब यही जानकारी कि वो नामांकन के दौरान उनसे वहां पर मिलेंगी और साथ में पूरे परिवार के साथ राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी के नामांकन को लेकर हमला किया। साथ ही नामांकन के समय रॉबर्ट वाड्रा के मौजूद रहने पर भी चुटकी ली। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया, राहुल गांधी का कहना है कि बंद एसी कमरे में लॉन्च हुआ है। देखो, जिस पार्टी के नेता की अपर स्टोरी पर टू लेट लिखा हो, तो वो इसी तरह के सवाल और इसी तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि जो संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, वो 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों से संपर्क और संवाद करके सुझाव लेकर के बना है। गाँव के गरीब, कमज़ोर तबकों के, मज़दूरों के, व्यापारियों के, नौजवानों के, महिलाओं के एक व्यापक सुझाव के बाद ये मैनिफेस्टो बना है। देश के हर कोने से सुझाव के बाद बना। उससे भी इम्पॉर्टेंट है, 5 सालों तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सुशासन चला है, उसके दौरान जो हमने समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी विकास के लिए काम किया है, देश में रिफॉर्म के लिए काम किया है, जो इस सरकार ने परफॉर्म किया है, उसके बाद उसको आगे हमें बढ़ाने के लिए क्या क्या और करना है, उसका जो है ये संकल्प है। तो ये संकल्प समझने के लिए उनको जो है वो कम से कम थोड़ी सी अकल लगानी पड़ेगी, और वो अकल थोड़ी सी अकल से वो थोड़ा कमज़ोर है।